हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रमन धमन फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे के दर्शन कराने। अगर आप अपने निजी वाहन से आते हैं तो गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा अंडरग्राउंड पार्किंग भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ आराम से अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। सीढ़ियों से ऊपर आते हुए पार्किंग से बाहर निकलते हुए गुरुद्वारा साहिब का भव्य प्रवेश द्वार दिखाई देता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं मन में एक अलग ही शांति और श्रद्धा का अनुभव होने लगता है। दोस्तों, गुरुद्वारा साहिब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सेवा, समानता और मानवता का प्रतीक है। यहाँ हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग के लोग का खुले दिल से स्वागत किया जाता है। जैसे जैसे हम गुरु घर की ओर बढ़ रहे हैं, आप भी इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतर चुके थे हम। यहीं पे आपको जोड़ा घर दिखाई देगा, यानी कि आपका जूते चप्पल जहाँ पे आप जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पे जोड़ा घर आपको ये देखिए दिखा देता हूँ, ये जोड़ा घर है। तो यहीं पे आप जूते चप्पल उतार कर जमा करा सकते हैं अंदर। तो देखिए सारी संगत अपने जूते चप्पल जमा कराते हुए यहाँ ये सेवा पूरी तरह निस्वार्थ भाव से की जाती है। यदि आपका मन हो तो आप भी तन मन और समय से सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, गुरु घर की मर्यादा हमारे लिए सबसे पहले है, इसलिए हमने हर नियम का पालन करते हुए जितनी अनुमति मिली उतनी ही वीडियो रिकॉर्डिंग की, ताकि आप सभी तक इस पवित्र स्थान के दर्शन पहुंचा सकें। जोड़ा घर के पास ही हाथ धोने की अच्छी व्यवस्था की गई है। गुरुद्वारा परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए सभी संगत जी से अनुरोध किया जाता है कि परिसर को साफ सुथरा रखें। गुरुद्वारे के अंदर से ही आप रुमाला साहिब और फूल की माला ले सकते हैं। जो संगत जी हैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रुमाला साहिब और फूलों की अन्य भेंट लेकर गुरु घर में अर्पित करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, गुरुद्वारे में दिया गया हर दान संगत की सेवा, लंगर और अन्य धार्मिक कार्यों में लगाया जाता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु लंगर ग्रहण करते हैं, जहाँ बिना किसी भेदभाव के सभी का स्वागत किया जाता है। मेरा सभी माता पिता से एक छोटी सी विनती है कि समय निकालकर अपने बच्चों को ऐसे पवित्र गुरुद्वारों में ज़रूर लेकर आएँ। इससे उन्हें सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि सिख इतिहास, गुरु साहिबानों की शिक्षा, सेवा, समानता और मानवता के संस्कार भी सीखने को मिलेंगे। हमारे गुरु ने धर्म, इंसानियत और सत्य की रक्षा के लिए महान बलिदान दिए हैं। अगर हम अपने बच्चों को यह इतिहास बताएंगे तो वह अपनी संस्कृति और मूल्यों से भी जुड़े रहेंगे। दोस्तों, गुरु घर में सिर ढककर जाना केवल एक नियम नहीं बल्कि श्रद्धा, विनम्रता और सम्मान का प्रतीक है। इसलिए अगर आपके पास रुमाल ना हो तो चिंता की बात नहीं है। गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा प्रवेश द्वार पर इसकी व्यवस्था की गई है। आइए हम सभी गुरु घर की मर्यादा का सम्मान करें और पूरे श्रद्धा भाव से दर्शन करें। चलिए दोस्तों, तो अब ये अंदर का छोटा सा नियम एक पालन अनुसार एक हल्की सी झलक आप दर्शन कर सकते हैं गुरु दरबार की। वाहिगुरु जी कमेंट्स में लिखना ना भूले दोस्तों। तो वाहिगुरु जी, यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करके मत्था टेकते हैं और वाहिगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरुवाणी की मधुर स्वर लहरियाँ पूरे वातावरण को आध्यात्मिक शांति से भर देती हैं। गुरु घर से बाहर निकलते ही पवित्र सरोवर के दर्शन होते हैं। यहाँ साध संगत श्रद्धा से स्नान भी करते हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन स्वच्छता और अनुशासन का विशेष ध्यान रखता है, इसलिए सभी से नियमों का पालन करने का अनुरोध किया जाता है। दोस्तों, श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा 8वें सिख गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी की पावन स्मृति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, गुरु घर में सेवा से बढ़कर कोई धन नहीं होता। यहाँ प्रेम और निस्वार्थ भाव से संगत को जल की सेवा भी की जाती है। आइए हम भी सेवा करने वालों का सम्मान करें और जहाँ अवसर मिले तन मन धन से सेवा का भागीदार बनने का प्रयास करें। थोड़ा सा आगे जाएंगे, सरोवर के दर्शन करके यहीं पे आपको जल का प्याला आपको मिल जाएगा पीने के लिए। ये देखिए सरोवर है, सरोवर के साथ में कॉर्नर में ही यहाँ पे जल के प्याले की सेवा हो रही है। तो यहाँ आप जल ग्रहण कर सकते हैं और जल ग्रहण करने के बाद हम आगे की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे हाडी पत्नी जी और मैंने भी जल ग्रहण किया और जल ग्रहण करने के लिए वापसी की ओर तो यहाँ पे हम ऊपर चल रहे हैं। तो यहीं पे आपको निशान साहिब के दर्शन भी हो जाते हैं और यहीं से आपको कड़ा प्रसाद भी आपको मिल जाता है। कड़ा प्रसाद ले सकते हैं। ये पूरा गुरुद्वारे का एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ। और यहीं से लंगर घर की सेवा है और यहीं से आपको देखिए कितनी साथ संगत आई है
तो संगत जी काफ़ी बैठी हुई हैं यहाँ पे और सबको थोड़ा सा समय लगता है। दोस्तों गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने के बाद आप एग्ज़िट करेंगे तो बाहर में ही यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं जहाँ से आप अपना पगड़ी का कपड़ा और कंगा और कड़ा ले सकते हैं, या फिर कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो सिक्खी धर्म से चीज़ें रिलेटेड हैं वो आप ले सकते हैं। या फिर ज़रूरतमंद को आप दान करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो बाहर ही ज़रूरतमंद लोग भी खड़े हैं तो आप दीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है देने से। और यहीं पे आपको यहाँ पे पकोड़े की दुकान, कुछ खाना पीना चाहे तो खा सकते हैं। मैगी का स्टॉल है यहाँ पे, राम लड्डू है, आलू के पकोड़े हो गए, गोभी के पकोड़े हो गए, तो ये पकोड़े भी खा सकते हैं अपना दर्शन करने के बाद बाहर ही स्टॉल। अगर आपको हमारा ये दर्शन और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक स्थलों के दर्शन और ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।